ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते और समझते हैं, उन सब के साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। जी, अब हम लेते हैं यश जी को। यश चोपड़ा। हाँ जी सर जी। आवाज आ रही है आपको? सर जी क्या कहना चाहेंगे? सर आप अपनी चैनल पे थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी ऐड करते रहिए सर। यार मुझे टाइम भी नहीं मिलता। लगता है। मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई है बड़ी जबरदस्त, इजिप्शियन हाँ। और उस मिथ्स मोहितगढ़ के का। ऊपर। नहीं 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 नहीं, नई बनाई हुई है मैंने। मैंने फिल्म की थी यही पीछे कोई तकरीबन, मेरा ख्याल 4 हफ्ते हो गए हैं। मेरा ख्याल मैंने कहा था उस वेंसडे को डालूंगा, लेकिन वो एडिट करने में उसमें, क्योंकि मैं थोड़ी मेहनत ज्यादा करना चाहता हूँ, तो फिल्मिंग तो कर ली हुई थी, लेकिन वो अभी तक मैंने फिर चढ़ाई नहीं। या तो यू राइट, अब बिट आप लेजी मिलना हाँ मत। मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं एक इतिहास के बारे में बताता आजा। हूँ। अकबर का नाम सुना आपने? आगे बादशाह अकबर। हाँ। हाँ, क्या हुआ सर? वो भी वही था। उसने वो जो नया एथियस्ट। रिलीजन उसने जो नया रिलीजन बनाया था ना, दीन इलाही। दीन इलाही। इसमें वो बेसिकली बोलता था कि कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करेगा सिवाय उसके अपने बर्थडे के। और वो अपना आपको प्रॉफिट कहता था कि उसने बेसिकली इस्लाम हिंदुइज्म में सबसे हटा दिया था सब बंदों को। और उसके ज्यादातर फॉलोअर मौलवी थे। मौलवी। हाँ। जिसमें उसके सबसे बड़े कुरान के एक्सपर्ट शेख मुबारक साहब भी थे और उनके दोनों बेटे भी थे। अच्छा। हम्म। देखिए, मुझे अकबर के ऊपर तो खैर मैंने दीन इलाही की रिसर्च तो नहीं किया। हमें तो दीन अल्लाह के ऊपर ही से फुर्सत मिले तो हम दीन इलाही पे जाए हाँ ना। मतलब वो अपने आप को एकदम डिक्लेयर्ड एथियस्ट नहीं बोलता था। आया। लेकिन जहांगीर ने जब उसके खिलाफ केस मजबूत किया था तो उसने यही पहलू उठाया था कि अकबर अल्लाह को नहीं मानता। अच्छा। क्योंकि अकबर ने जब जजिया अबॉलिश किया था तो मौलवी बड़े गुस्सा हुए थे। हाँ। तब उसने एक बार कोर्ट में खुलेआम बोल दिया था कि इनको इनका मुंह काला कर दो और इनको गधे के ऊपर बिठा दो। और ये किताब है शादी जमन साहब की अकबर के ऊपर है उसमें से, और अच्छा। ईरा मुखोटी के अकबर के ऊपर है, उन दोनों में से। तो हम्म। सर मैं इसलिए कहता हूँ कि सर रिलीजियस टॉलरेंस तो सोसाइटी में थी, अब जाहिर सी बात है वो गिरती गिरती चली गई है। राइट। देखिए, रिलीजियस टॉलरेंस जैसी भी आप मुझे बता दें, उस जमाने में उस तरह की टॉलरेंस नहीं होगी जैसी आज के जमाने में हो सकती है, या आज के हाँ जो जी। वर्स्ट सोसाइटीज हैं उनमें भी उस तरह की नहीं होगी। जो पुराने, हाँ क्योंकि हाँ हाँ। उस वक्त की मोरालिटी टोटली डिफरेंट होगी। उस हाँ वक्त की क्योंकि मोरालिटी ये भी डेमोक्रेसी नहीं होगी थी। कि उस वक्त की मोरालिटी ये भी होगी कि अगर किसी ने अपने मालिक की तरफ पीठ कर दी है, तो उसको, उसने मालिक की ऐसी ठुकाई की है, सॉरी, नौकर की ऐसी ठुकाई की है कि कुछ भी नहीं होगा। सो डिफरेंट टाइप ऑफ मोरालिटी, बट अरे एनीवे। हाँ। और एक और चीज थी इसकी कि जैसे हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम को लेके बहुत है ना, उसने वो हम्म। भी अबॉलिश कर दिया था। अच्छा। उसने कर दिया था कि सारे बंदे बराबर है, कोई किसी का नहीं करेगा। तो अच्छा। इस तरह भी कर दिया था। राइट इंडिया कह रहे हैं अकबर ने 40,000 हिंदुओं को एग्जीक्यूट भी किया था। और भाई हिंदू नहीं थे, वो चित्तौड़गढ़ की लड़ाई हुई थी। अच्छा। उसके आर्मी में हिंदू थे। उसके राइट अच्छा। हैंड हिंदू था। हाँ, वो क्या नाम था बड़ा, उसके जो 9 रत्नों में से एक, जो सबसे अच्छा, जो वाइस बीरबल। रत्न। बीरबल बी, था नहीं। बीरबल। ये बीरबल भी 9 रत्नों में से था। बीरबल हिंदू था। हाँ बीरबल हिंदू था, उसका या जो बीरबल फाइनेंस हिंदू। मिनिस्टर था वो भी हिंदू था। टोडरमल राइट। पंजाब का था। उसका राइट। जो जो मिलिट्री कमांडर था पूरे मुगल आर्मी का वो भी हिंदू था, मान सिंह। मान सिंह, हाँ मान सिंह। ये देखो, और सारों ने फौरन ही बीरबल बोल दिया। जैसे मैंने कहा ना वो कौन था, देखो 8 मैसेजेस आए हैं बीरबल हाँ, अब अच्छा के। बीरबल के बारे में बता दो, बीरबल भी एक्स हिंदू था। अच्छा, एक्स हिंदू था बीरबल वो। बीरबल ने भी दीन इलाही के लिए हिंदुइज्म छोड़ दिया था। अब अच्छा। ये बताओ। अच्छा वो यार, आप सॉरी, मैं एक आपसी बात काटूं, मेरे जहन में एक बात आई। आप कुछ लगता है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पता है, ये बात हमने सुनी होगी, हारिस आपने भी सुनी होगी, कि जो उर्दू जबान है ये इसी तरह की फौज में कहीं बनी थी। ये मैं आपको उर्दू का बताता हूँ मतलब ही ये है लश्कर। लश्कर को कहते हैं ना, फौज को आर्मी को कहते हैं, हाँ उर्दू हाँ का हाँ। मतलब। हाँ। तो ये बात सही नहीं है। बेसिकली ये जबान बनी थी दिल्ली में, है ना। उर्दू जबान जो थी दिल्ली में थी। इसको बनाने वाले, इसके ऊपर प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हो रखा है, यूट्यूब में आप डालेंगे, इरफान हबीब साहब जो हिस्टोरियन है उनका और राणा सफी साहब का। पंजाब से जो खतरी आए थे ना, पंजाब से जो खतरी आए थे, उन्होंने जब ट्रेडिंग शुरू करी थी इन लोगों के साथ, अफगान सल्तनत वालों के साथ, तो उनको एक ऐसे कॉमन लैंग्वेज चाहिए, और वही कॉमन लैंग्वेज उर्दू थी।
उसी तरीके अच्छा से उर्दू डेवलप होती गई धीरे-धीरे कर करके। वो भी इसी खित्ते की है जो पंजाब से जो आए थे, खतरी थे जिन्होंने नया-नया इस्लाम कबूला था। तो उनको एक कॉमन लैंग्वेज थी क्योंकि वो लोन देते थे मुसलमानों को, ताकि वो हज में जा सकें। बिज़नेस लैंग्वेज भी थी ये। हाँ, लेकिन इसकी मुझे वैसे मैं अब सोच रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक छिड़ जो गया, इसकी बैठे बिठाए मुसीबत क्या, क्योंकि लैंग्वेजेस ऐसी चीजें हैं जो नेचुरली इवॉल्व, और उर्दू भी इवॉल्व तो नेचुरली की है, लेकिन बैठ के कौन ये कह के ऑलराइट अच्छा कल से हमने एक नई जबान इजाद कर दी, यू नो लाइक यही मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल था। इसकी लॉजिक क्या थी? अगर किसी ने लॉजिक बनाया क्या क्या डिफरेंट करना है, हमने इस ये थोड़ी बैकवर्ड लैंग्वेज है हिंदी या जो भी, इससे हमने अलग होना है कि नहीं, क्या लॉजिक? इस तरह तो नहीं थी। बेसिकली ये था क्या ना कि जितने भी जो लोग थे ना, आज की उर्दू की तरह वो वाली उर्दू नहीं थी। पहले ज़माने में उर्दू में ही लोग हिल जाते थे एक-दूसरे में। दिल्ली में एक बहुत बड़ी मज़ार है, तो निज़ामुद्दीन की। हम्म, तो निज़ामुद्दीन जो था, उसको लोग जब उर्दू में सुनाते थे, तो वो आधे टाइम कन्फ्यूज़ होके बैठ जाता था। वो कहता था उसको समझ नहीं आती थी कि क्या चल रहा है ये। तो उर्दू धीरे-धीरे डेवलप होती गई। उर्दू में हिंदी भी है, पर्शियन भी है और बेसिकली ये ऐसी ही लैंग्वेज है। उर्दू का तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड जब मेन फ़ील्ड में आती है, वो आती है अकबर के बाद। क्योंकि मुगल कोर्ट्स में फ़ारसी लैंग्वेज चलती थी ईरानियों की और टर्किश चलती थी। जो अकबर था उसका जन्म सिंध में हुआ था, बॉर्न सिंध में था, तो उसको वो ज़बान उतनी अच्छे से नहीं आती थी। तो वो ज़्यादातर जो जमा पल्ला था, वो यहीं के लोगों के बीच में जमा पल्ला था, आम लोगों के बीच में। उसको ये ज़बान आती थी। उसके बाद से ज़बान ज़्यादा आम हो चुकी है। उसके बाद से भी है। ये कोई वो चले नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू फॉर शेयरिंग सम हिस्ट्री लेसन्स। थैंक यू भाई। आइंदा भी आएगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।